नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। कोरोना संकट काल में इस दौर में सामाजिक संगठन भी लोगों की मदद के लिए लगातार आगे आ रही हैं। आपको बता दें कि लोगों को दवाइयां पहुंचाने से लेकर लोगों को खाना और पीने की जरूरत के सामान पहुंचाने का काम ये लोग कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि कोरोना मरीजों को फ्री में डॉक्टरों की सलाह दिलवा रही हैं। ऐसा ही एक सामाजिक संगठन है राजस्थान मित्र मंडल। आपको बता दें कि राजस्थान मित्र मंडल जो है, राजस्थानी मित्र मंडल, जिसका उद्देश्य दिन प्रतिदिन के जीवन में जरूरतमंद की मदद करके और समाज कल्याण गतिविधियों के लिए समूह की क्षमता का उपयोग करके दुनिया का सबसे बड़ा औपचारिक मैत्री चक्र बनाना है। राजस्थानी मित्र मंडल अपने लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए निम्नलिखित गतिविधियों को करता है। दिल्ली और एनसीआर में रक्तदान शिविर, प्राकृतिक आपदा के मामले में समर्थन का विस्तार, शैक्षिक गतिविधियां और मनोरंजक गतिविधियां और राजस्थान स्थापना दिवस समारोह। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से पूरा कोरोना काल जारी है, तो ऐसे में इस पूरे कोरोना काल में कहीं ना कहीं जो लोग हैं, हम सब लोग कहीं ना कहीं एक दूसरे पर निर्भर हैं। तो ऐसे में राजस्थानी मित्र मंडल जो है वो लगातार इस पूरे कोरोना काल में लोगों की सहायता कर रहा है। या फिर हम बात केवल कोरोना काल की ना करें, अगर कोरोना काल से पहले की बात भी करें तो राजस्थानी मित्र मंडल ने लगातार कई अनेक नेक काम जो हैं वो किए हैं। लगातार राजस्थानी मित्र मंडल जो है वो समाज में आगे बढ़कर आया एक कदम और समाज के पिछड़े लोगों की सहायता की, या उन लोगों की सहायता की जिन लोगों को सहायता की आवश्यकता थी, जिन्हें जरूरत थी अपनों की, लेकिन उनके पास उनके अपने नहीं थे। तो ऐसे में राजस्थानी मित्र मंडल उन तक पहुंचा और मसीहा बनकर उनके लिए कार्य किया। जिस तरीके से हमने आपको बताया कि चाहे रक्तदान का शिविर लगाना हो, या जो कोरोना मरीज हैं या कोई अन्य मरीज हैं उन्हें डॉक्टरी सलाह चाहिए तो फोन पर उन्हें डॉक्टरी सलाह दिलवाना, इस तरीके के तमाम कार्य जो हैं वो राजस्थानी मित्र मंडल की ओर से किए जाते हैं। तो आपको बता दें कि लोगों की मदद के लिए आगे आया है राजस्थानी मित्र मंडल, और इस पूरे कोरोना काल में कई लोगों के लिए राजस्थानी मित्र मंडल जो है वो किसी देवता से कम साबित नहीं हुए हैं, क्योंकि लोग अपने घरों में तड़प रहे थे और उन्हें अपनों की आवश्यकता थी या किसी ऐसे की आवश्यकता थी जो उनकी सहायता कर सके, उन्हें डॉक्टर की सलाह दिलवा सके, उन तक सही उपचार पहुंचा सके। लेकिन इस समय ऐसा था कि उन तक कोई पहुंच नहीं पा रहा था, लेकिन राजस्थानी मित्र मंडल जो है वो ऐसे समय पर उन लोगों तक पहुंचा, उन लोगों की सहायता की, डॉक्टरों से फ्री सलाह उन्हें दिलवाई और किस तरीके से उनका उपचार होना चाहिए, इन तमाम तरीके के जो सवाल है उन सवालों को दूर किया। तो आपको बता दें कि लगातार राजस्थानी मित्र मंडल जो है वो लोगों की सहायता कर रहा है। वो इस वक्त इस पूरे कोरोना काल में ये सराहनीय काम कर रहा है। सराहनीय कदम जो है वो राजस्थानी मित्र मंडल की ओर से उठाए गए हैं और निस्वार्थ भाव से राजस्थानी मित्र मंडल इस वक्त काम कर रहा है, क्योंकि जिस तरीके से पूरा महामारी का दौर ये छाया हुआ है, इस महामारी के दौर में हम और आप एक साथ मिलकर एकजुट आकर ही इस महामारी की चेन को तोड़ सकते हैं, कमजोर कर सकते हैं। तो ऐसे में राजस्थानी मित्र मंडल वो कड़ी है जो इस पूरे संक्रमण की चेन को कमजोर करने में लगातार लगी हुई है, और ये चेन जब कमजोर होगी तभी टूटेगी। तो ऐसे में राजस्थानी मित्र मंडल एक अहम भूमिका निभा रहा है संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए, कमजोर करने के लिए। तो वही लगातार आपको बता दें कि कई लोगों का मसीहा बना है राजस्थानी मित्र मंडल, कई लोगों तक मदद पहुंचाई है, कई लोगों तक उपचार पहुंचाया है। इस तरह के सराहनीय कार्य जो है राजस्थानी मित्र मंडल की ओर से लगातार किए जा रहे हैं। तो वही इंडिया न्यूज राजस्थान ने भी बेड़ा उठाया है कि जो इस तरीके के लोग हैं, जो हिडन हीरोज हैं, जिन्हें कहा जाता है अंग्रेजी भाषा में हिडन हीरोज, जो पर्दे के पीछे रहकर कार्य करते हैं, ये वो हीरो हैं जो पर्दे के पीछे रहकर अपना कार्य कर रहे हैं और बिना शोर मचाए अपना कार्य कर रहे हैं। तो ऐसे में हमारा भी जिम्मा बनता है कि हम ऐसे लोगों का हौसला बढ़ाएं, हौसला अफजाई करें और सराहना करें, ताकि इस तरीके से समाज में और भी लोग आगे आएं। ऐसे लोगों से समाज के जो लोग हैं वो प्रेरित हों और प्रेरित होकर एक कदम आगे आएं, और समाज में जिस तरीके से ये महामारी फैली हुई है, तो इस महामारी में समाज में बाहर निकलकर लोग एक दूसरे की सहायता करें, एक दूसरे के लिए लोग एकजुट होकर खड़े हों। तो आपको बता दें कि इस पूरे कोरोना काल में पर्दे के पीछे से लगातार राजस्थानी मित्र मंडल जो है वो अपना कार्य कर रहा है, और लगातार राजस्थानी मित्र मंडल की ओर से जो मदद है वो
जो मदद है, जो वो मदद जो है वो लोगों तक पहुंचा रही हैं। तो वहीं इसी बीच हमारे साथ राजस्थानी मित्र मंडल के दो अहम पिलर जो हैं वो जुड़ गए हैं। आपको बता दें कि कनिष्क यादव जो फाउंडर सदस्य हैं आरएमएम के, और वहीं चंद्रकांता पुरोहित जो है कि एक समाजसेवी हैं। ये दोनों लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है कनिष्क जी और चंद्रकांता जी आपका इंडिया न्यूज राजस्थान में। सबसे पहले तो कनिष्क जी और चंद्रकांता जी, मैं इंडिया न्यूज की पूरी टीम की ओर से आप सभी लोगों को बधाइयां देता हूं। और जिस तरीके से आप इस वक्त समाज में कार्य कर रहे हैं और इस विपरीत घड़ी में जिस तरीके से देश प्रदेश विपरीत स्थिति में पहुंचा हुआ है, तो इस विपरीत स्थिति में लगातार आप लोगों की सहायता कर रहे हैं, इसके लिए भी मैं आपका धन्यवाद करता हूं। सबसे पहला सवाल कनिष्क यादव जी से। कनिष्क, जिस तरीके से राजस्थानी मित्र मंडल की स्थापना हुई, जिस तरीके से राजस्थानी मित्र मंडल इस वक्त काम करता है, लोगों की सहायता करता है, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि राजस्थानी मित्र मंडल की शुरुआत कैसे हुई और कब ये ख्याल आया आपके दिमाग में या आपके सहयोगियों के दिमाग में कि हमें इस तरीके के एक मित्र मंडल की स्थापना करनी चाहिए? सर 2017 में हम 17 दोस्त थे, तो हम सारे हेल्थ केयर वर्कर ही थे और एम्स में कार्यरत थे दिल्ली। तो हमने तभी एक मीटिंग करके एक हमने विजन बनाया कि हमें बहुत धीरे चलना है, लेकिन ऐसा चलना है कि हम समाज को जोड़ते जाएं और कोई भी जो है साथी हमसे छूटे नहीं और कोई भी टूटे नहीं। तो हम बड़े धीरे धीरे चले। हमने सबसे पहले 2017 में सबसे पहले राजस्थानी स्थापना दिवस जो है सेलिब्रेट किया। उसमें जितने भी हमारे जो पार्टिसिपेंट थे, जितने भी हमारे जो मिलने वाले थे, वहां पे आए और उनको एक व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ा और फिर वहीं से हमने जो है हेल्थ सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करना शुरू किया जी। क्योंकि हमें ये रियलाइज हो चुका था एम्स, क्योंकि हम दिल्ली में काफी टाइम से हैं, हमें लगा कि हमारे जो हेल्थ से रिलेटेड जो इश्यूज है वो प्रॉपरली एड्रेस नहीं हो रहे और एक दूसरे की हम हेल्प भी नहीं कर पा रहे। और वो हेल्प तभी होगी जब हम मिलके रहेंगे, जुड़ के रहेंगे, क्योंकि समाज को हमसे बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं, आशाएं हैं कि हमारी जो जनरेशन है वो दिल्ली में बैठी है और वो वहां पे रह के हमें हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करेंगी। तो ये हमारा विजन था और हमने पहले इसको सिर्फ दिल्ली के जो है साउथ दिल्ली में ही हमने इसको फोकस किया। जो साउथ दिल्ली में हमारे जो मिलने वाले थे जो हेल्थ सर्विसेज से नहीं जुड़े हुए थे उनको भी हमने साथ में लिया। वो इसलिए लिया कि हेल्थ सर्विसेज के अलावा भी आपको दिनचर्या में बहुत सारी चीजें होती हैं, एक्टिविटीज होती हैं, वहां पे भी आपको छोटी छोटी मदद की जरूरत पड़ती है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने दिल्ली में फ्लैट लेना, क्योंकि हम सब यहाँ पे माइग्रेटेड हैं, तो हमने अकॉर्डिंगली हमारे जो संपर्क में हमारे जो राजस्थान से माइग्रेटेड जो प्रॉपर्टी बिल्डर थे जो जेन्युइन थे उनको वेरीफाई करके जोड़ा। मतलब फॉर एग्जांपल ऐसे हमने मार्बल व्यापारी वगैरह, दिल्ली पुलिस के कर्मचारी, टीचर्स वगैरह को जोड़ना शुरू किया धीरे धीरे। लेकिन हमारा था कि हम उनको जब भी उनके परिवार पे स्वास्थ्य संबंधी कोई आपदा आए तो हमारी जो टीम है हम जो है उनको सर्व करें। फिर धीरे धीरे ये कारवां बढ़ता चला गया। आज वर्तमान में दिल्ली के तमाम सरकारी अस्पताल, आरएमएल हो गया, चाहे वो सफदरजंग हो गया, इनसे बड़ी जो भारी मात्रा में हमारे साथ जो सदस्य हैं वो जुड़े हुए हैं। दिल्ली सरकार के जितने भी हॉस्पिटल हैं, लगभग 35 से अधिक के हॉस्पिटल के जो हमारे स्वास्थ्य कर्मी हैं वो हमसे जुड़े हैं। उसमें नर्सिंग ऑफिसर्स हैं, उसमें डॉक्टर्स हैं, उसमें रेजिडेंट हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है और जो सपोर्टिंग स्टाफ है। इसके साथ साथ हर जो वर्ग का जो है कर्मी है हमारे साथ जुड़ा हुआ है। जैसे चंद्रकांता बहन जी हैं, कुछ टीचर हैं, प्लेयर भी हैं, तो महिला विंग भी हमारी देख रही हैं। तो कहने का मतलब हमने पूरा जो है विस्तार किया इसको और देखते देखते हमने 3-4 साल के अंदर लगभग जब हमारा लास्ट जो प्रोग्राम हुआ तो हमारी उम्मीद थी कि 10,000 से भी अधिक राजस्थानी परिवार जो है राजस्थान स्थापना दिवस में आएंगे। हमारा पर्पज है हमारे कल्चर को भी बचा के रखना, तो जिसके लिए हम हर साल राजस्थान स्थापना दिवस का आयोजन करते ही हैं। और हमारी कोशिश रहती है कि जो कल्चर से प्यार करता है, जो अपनी माटी से प्यार करता है, वो समाज से भी प्यार करता होगा। बिल्कुल। तो हम उनकी जो एनर्जी है, उनको जो एक आइडियोलॉजी हमने सेट की है कि हम बीइंग राजस्थानी, हम हिंदुस्तानियों को सर्व करेंगे जी। लेकिन वो जो है अपने परिवार को हम तो देख ही रहे हैं, लेकिन हमें समाज को भी देखना है। तो समाज में आज हमारे घर में भी है, तो अगर कोई सफाई वाली किसी और प्रदेश से बिलोंग करती है, लेकिन हम चाहते हैं कि बीइंग राजस्थानी हम उसके परिवार के साथ भी खड़े हों,
जी जब भी उसको जरूरत पड़े। तो हमारा जो फोकस है वो कंप्लीटली जो है गरीब परिवारों पे है। अब जैसे राजस्थान से हमारे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं। जी कुछ पेशेंट जो है पहले हमने देखा वो डरते थे दिल्ली में आने, उनको लगता था कि दिल्ली में आएंगे तो किसके पास जाएंगे, कौन है हमारा। तो हमने धीरे धीरे अपने मित्रों के थ्रू, अपने सदस्यों के थ्रू प्रचार प्रसार शुरू किया और उनमें एक विश्वास मतलब हमने उनमें एक विश्वास जताया और मतलब हासिल भी किया कि आप जब दिल्ली जाएंगे तो आपको एक नहीं, आपको हजारों परिवार आपके साथ खड़े हुए आपको जो मिलेंगे। तो इसी आइडियोलॉजी के साथ हम निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हैं और मैं अपने सभी जी सदस्यों का भी शुक्रगुजार हूं कि जिनके डेडिकेशन के कारण ही जो है कि आज इंडिया न्यूज राजस्थान को भी जो है हम जो है हमें मौका, मतलब उन्होंने हमें मौका दिया कि हम अपना जो संदेश है वो जन तक पहुंचा पाए। कोरोना की जो सेकंड वेव है जी इसमें हमने देखा कि जैसे कोरोना गांवों में बहुत ज्यादा फैल चुका है और हमने गांवों में जो रोगी हैं वो अपनी रिपोर्ट भी नहीं समझ पाते कि उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव है, क्योंकि यूजुअली वो इंग्लिश में होती है। तो हमने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया हुआ है कि आप हमें कभी भी व्हाट्सएप कीजिए, अपनी पूरी पीडीएफ फाइल कीजिए, अपने डॉक्यूमेंट्स जी है वो पीडीएफ फॉर्म में भेजिए। हमारी वेबसाइट भी है, हमारा फेसबुक पेज भी है, जी राजस्थानी मित्र मंडल के नाम से ही वेबसाइट है हमारी, आरएमएम दिल्ली के नाम से। तो हम चाहते हैं कि मैक्सिमम हम जितने गरीब लोगों तक पहुंचेंगे, जितने ग्रामीण, जी जितने जरूरतमंद तक पहुंचेंगे, हमारा जो विजन है तभी सार्थक होगा। तो इसी बिल्कुल प्रयास में बिल्कुल हम निरंतर लगे रहते बिल्कुल हैं और बिल्कुल उसी कड़ी में आपने परिचय भी कराया राजस्थानी मित्र मंडल का। जी तो आगे भी हमारा प्रयास रहेगा कि हम अपने समाज को, अपने देश को, अपनी माटी को अपना हर वो दें जिसके लिए हम जन्मे हैं बिल्कुल और बिल्कुल दिल्ली में कनिष्ठ जी, हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि जिस तरीके से हम जन्मे हैं तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम जनमानस की सेवा करें। सीधा अब रुक कर लेते हैं एक बार चंद्रकांता जी का। चंद्रकांता पुरोहित जी, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज़ राजस्थान में। और चंद्रकांता पुरोहित जी, जिस तरीके से अगर आपको लेकर बात करें तो आप एक इंटरनेशनल वॉलीबॉल की खिलाड़ी रहीं, इसके बाद आप कोच बनी, लेकिन इस पूरी जर्नी में आपको कब लगा कि जिस तरीके से आपका खेल बेहतर था, आप कोचिंग कर रही थी, आप युवाओं को खेल सिखा रही थी, लेकिन इस पूरे समय में, इस पूरे कार्यकाल में आपको ऐसा कब लगा कि जो मेरे आसपास समाज में जिन जो लोग वंचित हैं उन तक जो जरूरतों के सामान है वो पहुंचने चाहिए, जो उनके ये कहें कि स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं, स्वास्थ्य को लेकर या किसी अन्य चीज़ों को लेकर जो ज़रूरतें हैं वो लोगों की पूरी हों, ये आपके मन में कब ख्याल आया कि आपको इस तरीके से समाज सेविका बनना चाहिए? सर, पहले तो कनिष्ठ जी का बहुत बहुत धन्यवाद। जी इन्होंने मुझे राजस्थान मित्र मंडल से जोड़ा, इसका श्रेय इन्हीं को जाता है जी और इनके नेक कार्यों को देखकर मुझे प्रेरणा मिली कि मैं भी कुछ करूं। अच्छा, समाज में जहां से मैं बिलोंग करती हूँ, बीकानेर से, वहां पे बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स है जहां पे हम लोग छोटी मोटी सी नहीं, बहुत बड़ी बड़ी फेस करते हैं। लेकिन उन सबको फेस करके जब मैं आगे तक पहुंची तो मुझे लगा कि मुझे कुछ ना कुछ इस समाज को वापस देना चाहिए, उन जी बच्चियों को, उन युवाओं को प्रेरणा देनी चाहिए, ताकि वो लोग भी इन जो मेरे साथ जो प्रॉब्लम्स आई वो उन प्रॉब्लम से वंचित रहे और उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा मिले। और उसी के साथ साथ समाज में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनको मैं देखती हूँ दिल्ली में कि हम लोग फेस करते हैं, चाहे वो किसी हेल्थ सेंटर से हो, एडमिशन के लिए हो या कोई और काम हो, हम लोगों को बहुत परेशानियां होती है। तो राजस्थान मित्र मंडल का सबसे बड़ा काम तो यही है कि हम लोग हर विषय में, जी हर समय पर, हर विभाग में हम लोग मौजूद हैं। तो हम लोग एक ही काम करना चाहते हैं कि जिस भाई को, जिस बहन को कहीं पे भी कुछ भी प्रॉब्लम होती है, हम लोग हमेशा तैयार रहें। चाहे हमारे राजस्थान मित्र मंडल में कितने भी भाई हैं, उन सब भाइयों को पता है कि हमने कब और कहाँ क्या काम करना है। प्लस रात को भी अगर फोन जाता है, वो भाई हमेशा मतलब तैयार रहते हैं। तो राजस्थान मित्र मंडल का एक ही कार्य है कि जी वो सेवा करना चाहते हैं जी और इसी का भाव लेके मैं भी इनसे जुड़ी हुई हूँ। और अभी हमने, जैसा कनिष्ठ जी ने बताया, हमने एक महिला विंग भी रेडी की है जो कि आगे और काम करने का विचार कर रहे हैं। जी और राजस्थान मित्र मंडल जो है एक बहुत सकारात्मक ऊर्जा लेके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, ताकि समाज में जो भी परेशानी है उसको हम लोग खत्म करने में मदद कर सके। चाहे कोविड हो, इसके अलावा और भी कोई कार्य होता है तो हम जी लोग हमेशा तत्पर रहते हैं। जिस तरह से कनिष्ठ जी ने बता रहे हैं, हम लोग हेल्थ सेंटर से भी रिलेटेड सारी काम करते ही हैं। जी एक बहुत बड़ा तबका जो है हमारा, अभी 6-8 महीने पहले एक बहुत बड़ा हेल्थ सेंटर का एक हमने वो चालू किया, जिसमें कि हेल्थ चेकअप के लिए गाड़ियां, लोहार जैसे सड़क पर रहने वाले, छोटी मोटी झुग्गी बस्तियां, जहाँ पे भी लोगों को हेल्थ इश्यू थे, जो लोग कहीं जाते नहीं है, जिनको पता नहीं है वैक्सीनेशन क्या होती है,
जच्चा बच्चा की कोई उनको पता नहीं है। तो इन सब चीजों को भी हम लोगों ने ध्यान रख के एक बहुत बड़ा कैंप आयोजित किया था, जिसमें हजारों लोगों को इसकी सुविधा हमने देने की कोशिश की थी। बिल्कुल तो बिल्कुल हमारा काम बिल्कुल यही बिल्कुल रहता है कि चंद्रकांता जी, जिस समाज तरीके में से बिल्कुल चंद्रकांता जी, जिस तरीके से आपने सकारात्मक भाव की बात कही, इस पूरे समाज में इस वक्त सकारात्मक भाव की सबसे अधिक आवश्यकता है, क्योंकि जिस तरीके से पूरे समाज में कोरोना का प्रकोप छाया हुआ है, तो ऐसे में सकारात्मक होना बेहद जरूरी है। कनिष्क जी, आपका रुख करना चाहेंगे और सवाल आपसे करना चाहेंगे, जिस तरीके से आप लगातार निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा कर रही हैं, तो इस पूरे कोरोना काल को अगर लेकर बात की जाए, तो इस पूरे कोरोना काल में आपके सामने चुनौतियां किस तरीके से खड़ी हुई कनिष्क जी? सर, मैं 1 साल पहले जाना चाहूंगा, जब कोरोना की फर्स्ट वेव आई। कोरोना के जो पेशेंट है वो आइडेंटिफाई होना शुरू हुए जी जी अपने इंडिया में। जैसे ही दिल्ली में आए तो सभी में एक अलग सा डर था कि क्या बीमारी है। जैसे जो चाइना से वीडियो आ रहे थे, बड़े ही दिल दहलाने वाले थे, जी, और किसी को भी समझ नहीं थी ये बीमारी है क्या एक्चुअली, बिल्कुल, कैसे बिल्कुल। होती है, किसको होती है, क्यों होती है, सब कुछ अनजान, जी इवन हम भी अनजान। जी उस समय हमने एक मुहिम शुरू की कि हम सभी वॉलंटियरली हेल्थ केयर प्रोवाइडर हम जाएंगे। जी और आप मानेंगे नहीं सर, हमने एक मुहिम शुरू की और उसमें सैकड़ों जो हेल्थ केयर वर्कर थे, नर्सिंग ऑफिसर, डॉक्टर, सब हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले और हम डे 1 से वॉलंटियरली अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करने पहुंच गए। तो उसका परिणाम ये था, हालांकि वो स्टोरी जो है इंडिया न्यूज ने भी की, पूरे मतलब इंटरनेशनल मीडिया ने भी की, मैं उनका भी धन्यवाद बोलता हूँ। तो उस पॉजिटिव वाइब से हम सफल रहे हेल्थ केयर वर्कर्स को पॉजिटिव करने में कि आप इस लड़ाई में आगे आए। जी हम पीपी पेन के एक हफ्ते से काम कर रहे हैं, हमारे कोई इशू नहीं है, आप भी पीपी पेन के काम करेंगे तो आपके भी कोई इशू नहीं आएगा। तो हम उसमें बहुत ज्यादा सफल रहे, वहीं से हमने शुरुआत की। और उसके बाद जैसे जहाँ पे भी हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से हमें लगा कि समय की ये मांग है, समाज को ये संदेश देना है या हेल्थ केयर वर्कर्स को ये संदेश देना है, हमने बहुत अग्रेसिवली उसमें काम किया। चाहे वो ब्लड डोनेशन हो लॉकडाउन के अंदर, चाहे वो प्लाज्मा डोनेशन की मुहिम हो, चाहे वो समय की मांग के हिसाब से कोई भी एक्टिविटी रही हो। इवन हमने बीच में मेडिकल कैंप भी किए हैं कुछ झुग्गी झोपड़ियों में कोरोना काल के बीच में, चाहे वो मान सम्मान हो, दिल्ली पुलिस का हो, पुलिस वालों का हो, फौजियों का हो, सफाई कर्मियों को, हमने उनका भी मोरल बूस्ट किया, उनके पास जाके उनको सल्यूट किया, उनसे बातें की। तो हमने बीइंग ए हेल्थ केयर वर्कर जितना हमें रिगार्ड मिला, हमने कोशिश की कि हम समाज को भी उतना दे। इवन हमने पत्रकार बंधुओं के लिए भी सम्मान समारोह आयोजित किया, क्योंकि हमें डे 1 से पता था कि वो भी फ्रंटलाइन वर्कर है जी और हमने उनको भी पहले दिन से काउंट किया और उनका भी मान सम्मान किया। तो मतलब हमारा जो रोल था वो एक था कि एक पॉजिटिव वाइब क्रिएट करना, कि इस लड़ाई को हम मिलके लड़ेंगे, जी हम कहीं पे भी समाज को जो है टूटने नहीं देंगे इस बीमारी के डर से। और सेकंड वेव बहुत ही भयावह है, सभी को पता है, लेकिन हमने सेकंड वेव के अंदर भी जो है अपना मोरल डाउन नहीं किया। हमने एक्टिविटी, मैं खुद पॉजिटिव हुआ, चंद्रकांता बहन जी खुद पॉजिटिव हुई। क्यों पॉजिटिव हुई? हम खुद सेकंड वेव के अंदर भी अपनी एक्टिविटीज जारी रखे हुए थे। हम लगातार जो है लोगों से मिल रहे थे, उनको एजुकेट कर रहे थे, उनके पास जाके उनका हेल्थ चेकअप भी कर रहे थे। जी और अभी भी लगे हुए हैं। मैं लगभग 10 दिन हुए हैं, बहन जी खुद मतलब बहुत ज्यादा सीरियस थी, मतलब इनके हस्बैंड भी सीरियस थे। तो हमें 10 दिन ही हुए और हमने वापस 10 दिन में पूरी मुहिम जो है वापस शुरू कर दी है। पूरा हमारा राजस्थानी मित्र मंडल डेडिकेटेड है, आपके सामने है कि अब हम गांवों तक पहुंचना चाहते हैं, गांवों के लोगों को एजुकेट करना चाहते हैं कि वो सही दवा कैसे लें, कब लें, क्यों लें। उनको पता होना चाहिए कि वो दवा क्यों ले रहे हैं, कौन सी ले रहे हैं। यूजुअली आपने देखा होगा गांवों में कि वो बिना जो है प्रेस्क्रिप्शन के उनको पता भी नहीं होता कौन सी दवा दी जा रही है उनको, वो कौन सी दवा ले रहे हैं। तो हम उनको एजुकेट कर रहे हैं कि हम आपको यहीं से सजेस्ट करेंगे, आप बिना लिखी हुई दवा कोई भी नहीं लीजिए, क्योंकि आप ये अक्सर देखा गया है कि स्टीरॉयड पहले दिन से शुरू की जाते हैं और स्टीरॉयड जैसे ही पहले दिन से शुरू होते हैं वो कोविड के लिए सबसे नकारात्मक कदम है, वो सबसे डेंजरस कदम है। इसका परिणाम जो रोगी को बहुत गलत तरीके से भुगतना पड़ता है, प्रोग्नोसिस बहुत पुअर हो जाता है। तो हमारा प्रयास है कि वो सही दवा ले, सही समय पे ले। बिल्कुल कनिष्क जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि गांवों में इस वक्त जागरूकता की बेहद अधिक आवश्यकता है, क्योंकि गांव के लोग कहीं ना कहीं पिछड़े हुए हैं और उन्हें
अभी ठीक से अभी भी करीब 1 साल बीत चुका है इस पूरे कोरोना काल को, अभी भी वो लोग कोरोना से इस तरीके से अवगत नहीं है। वो अभी भी खांसी बुखार जुकाम आने पे डॉक्टर के पास जाने से बचते हैं, घरेलू नुस्खे करते हैं। और लगातार सरकारों का भी ये कहना है कि जितनी जल्दी कोरोना को ट्रेस किया जाएगा उतना ही अधिक जल्दी उपचार करना बेहतर होगा। बात अब चंद्रकांता जी की ओर रुख करेंगे, उनसे करते हैं। चंद्रकांता जी, जिस तरीके से महिला विंग की बात आपने की, महिला विंग की शुरुआत की गई है राजस्थानी मित्र मंडल की ओर से, तो ऐसे में महिला विंग किस तरीके से काम करती है समाज में जाके, किस तरीके से समाज में, क्या महिला विंग केवल महिलाओं के लिए काम करती है या पूरे समाज के लिए काम करती है? नहीं, महिला विंग जो है, जो जी। हमने अभी बनाई थी, अभी अनाउंसमेंट हुआ था, हमने जी। जो 31 मार्च का हमारा जो राजस्थान स्थापना दिवस होता है उसी वक्त इसको अनाउंस किया। लेकिन इसमें ज्यादा काम हम लोग नहीं कर पाए, लेकिन हम जी। लोग सब जुड़े हुए हैं और कोशिश करते हैं कि एक दूसरे की हम लोग हेल्प जी। करें। और इसमें कोई जाति या धर्म या किसी तरह से भी हम लोग बंधन में नहीं है। हम लोग फ्री होके काम करते हैं, चाहे जी। किसी भी डिपार्टमेंट में हो, कहीं पे भी हो। हमारी महिलाएं जो हैं हमेशा आगे बढ़कर आगे आ रही हैं और हम लोग काम कर रहे हैं। हमारे पास ऐसा कोई भी मामला अभी तक, गंभीर मामला दिल्ली में हम लोग अभी तक फेस नहीं किया है महिलाओं ने। लेकिन इसके अलावा भी जैसे हम लोग, कनिष्ठ जी ने बताया, हम लोग गांव-गांव तक पहुंचना चाह रहे हैं। जी। और गांव-गांव तक पहुंचने के लिए हम लोग महिलाओं का भी साथ ले रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं राजस्थान में एक तबका ऐसा भी है जहाँ पे औरतें जो है बाहर निकल के खुल के बात नहीं कर पाती हैं। जी। तो इसीलिए हम लोग ये चाहते हैं कि महिलाएं भी आगे आए और वो बेझिझक हम लोगों से बात करके अपनी प्रॉब्लम्स बताएं। कई बार आपने देखा होगा डॉक्टर के, जेंट्स डॉक्टर के पास भी जाने से कतराती है लेडीज। जी। तो हम लोग उन दुविधाओं को दूर करने के लिए हमारी जितनी महिला डॉक्टर्स हैं, हमारी स्टाफ हैं, जितनी भी हमारी महिलाएं जुड़ी हुई है, हम लोग उनसे भी कांटेक्ट करके उनको उनके साथ में जोड़ रहे हैं। जी। और जैसा कि कनिष्ठ जी ने बताया, एक हम लोग नंबर प्रोवाइड कर रहे हैं। उस नंबर के ऊपर वो लोग अपनी जो भी प्रॉब्लम है हमें शेयर कर सकते हैं और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग दूर करें। जी। मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगी सर, कि अभी जो शादी ब्याह का सीजन चल रहा था उसमें भी कोरोना ने बहुत ज्यादा धमाल मचाया एक्चुअली गाँव में पहुंचने का। क्योंकि शादियों में लोग बाहर से, दूर दूर से, दराजों से लोग राजस्थान पहुंचे हैं, गाँव में पहुंचे हैं। अच्छा, वो जी। लोग जी। अनजान हैं इस चीज से कि अभी तक कोरोना मतलब बुखार आता है या कुछ होता है तो वो लोग छुपने की कोशिश करते हैं कि 2 दिन घर में रहेंगे, ठीक होएंगे और बाहर निकल जाएंगे। जी। तो हमारी और बिल्कुल। कोशिश यही है कि बिल्कुल। हम लोग उनको अवगत कराएं इन जी। सब चीजों से। जी, बिल्कुल, बिल्कुल चंद्रकांता जी, बिल्कुल, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि इस वक्त जिस तरीके से लगातार कोरोना काल फैला, तो ऐसे में गाँवों तक जागरूकता पहुंचानी, लोगों को जागरूक करना बेहद ज़रूरी हो चुका है, क्योंकि लोग अभी भी कोरोना को लेकर जागरूक नहीं है। लेकिन वहीं राजस्थानी मित्र मंडल का हम धन्यवाद करते हैं कि राजस्थानी मित्र मंडल इस तरीके का कार्य जो है समाज में रहकर कर रहा है और समाज को बेहतर बनाने के लिए दिन रात एक कर रहा है।